दोस्तों, एक बड़ा मशहूर स्लोगन है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, लेकिन अब इस कहावत को नए तरीके से लिखा जाना चाहिए और मोदी सरकार को हर एयरपोर्ट के बाहर यह स्लोगन लिख देना चाहिए कि सवारी अपने सिर की खुद जिम्मेदार है। छत कभी भी आपको धोखा दे सकती है, इसलिए अपने सिर का ध्यान रखें। मोदी की गारंटी पर भरोसा न करें, क्योंकि जिस तरह विकास का यह तंबू 11 महीने पहले लगाया था मोदी सरकार ने, वह तंबू इस तरह फटाक विपक्षी नेता मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। राजकोट एयरपोर्ट पर इस कैनोपी का क्या हाल हुआ और पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करते वक्त क्या दावा किया था, आपको पूरी कहानी बताते हैं। पहले विजुअल दिखाते हैं जो राजकोट से आज आया है। यह तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी वह 11 महीने पहले की है। अब आज का सूरत हाल देखिए, बारिश में यह कैनोपी फटकर नीचे आ गई। अगर यहाँ कोई ट्रेवल कर रहा है, एयरपोर्ट के अंदर कोई आता है, उसके सिर पर कुछ गिरता है तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि मोदी समर्थक कह सकते हैं कि कैनोपी तो है, तिरपाल तो है, कपड़ा तो है, उससे आखिर क्या बिगड़ सकता है, लेकिन ये थोड़ा भारी कपड़ा होता है। वीडियो आप देखिए कि एक बारिश ने किस तरह से एयरपोर्ट की इस कैनोपी का हाल कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि विकास का छप्पर फट गया है, या कह सकते हैं कि विकास का जो तंबू लगाया था वो फट के सामने आ गया है। दोस्तों, राजकोट एयरपोर्ट की इस घटना को लेकर विपक्षी नेता अब मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, परसों जबलपुर, कल दिल्ली, आज राजकोट। जी हाँ, 3 दिन में तीसरा एयरपोर्ट हादसा हुआ है। अब राजकोट के एयरपोर्ट की कैनोपी टूटी। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था सिर्फ 1 साल पहले, और पीएम मोदी ने उद्घाटन करते वक्त दोस्तों क्या कहा था, ये जो विकास का तंबू फटा हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम एयरपोर्ट पर दुर्घटनाएं हो रही है। माना कि राजकोट पर कोई गंभीर घटना नहीं हुई, जबलपुर में बस गाड़ी का कचूमर निकलकर काम चल गया, क्योंकि जिस अधिकारी की गाड़ी थी उसकी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी में सवार नहीं था। उसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में जो हुआ उसको लेकर कहा जा रहा है कि मनमोहन सरकार में बना था तो हम क्या करें, 15 साल पहले बना था, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है तो मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। और राजकोट एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा था, जो विकास का तंबू यहाँ पर फट गया उस विकास के बारे में पीएम मोदी ने क्या कहा था, यह तस्वीर पीएम मोदी के सोशल अकाउंट से ही मैंने आपको दिखाई है और यह तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी को बता रहे हैं कि कितना शानदार बनाया गया है, ये मॉडल दिखाया जा रहा है। और इसका उद्घाटन करते वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि राजकोट में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए काफी उत्साहित महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, आगे पीएम मोदी कहते हैं कि ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सौराष्ट्रीय रीजन में विकास को बढ़ावा देगा और कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। तो यह पीएम मोदी दावा करते हैं और इसे मॉडर्न विकास बताते हैं। अगर यही आधुनिक विकास है जिसका 11 महीने में तंबू फट जाता है तो फिर देश का विकास भगवान भरोसे है। बात की जाती है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, ऐसा विकास का ढांचा खड़ा करना है। लेकिन दोस्तों, विकसित भारत की जिन तस्वीरों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है उनका ऐसा हाल क्यों होता है। अटल सेतु के कनेक्टिविटी रोड पर दरार आती है तो कहा जाता है कि देखिए पुल तो ठीक है, कनेक्टिविटी रोड में ही तो दरार है। दोस्तों, पीएम मोदी जब भी कोई उद्घाटन करते हैं तो वीडियो शूट कराने के बाद दावा करते हैं कि विकसित भारत की तस्वीर है, ये है मोदी की गारंटी। तो ये गारंटी है कि आपका सिर कभी भी फूट सकता है, आप कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। देश के एयरपोर्ट जहां पर विदेशी नागरिक भी ट्रेवल करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, तो जहां पर विदेशी भी आते हैं। अगर ऐसी घटनाएं घटती है, किस्मत अच्छी है कि अब तक किसी विदेशी नागरिक के साथ कोई घटना नहीं घटी। एक टैक्सी ड्राइवर था, उसकी जान चली गई। दिल्ली में अगर कोई विदेशी नागरिक होता तो दुनिया में किस तरह का डंका बज जाता। हमारे देश के लोगों का क्या है, मुआवजा देकर चुप करा दिया जाता है, मीडिया ज्यादा चर्चा नहीं करती। वरना 3 एयरपोर्ट पर लगातार 3 दिन जिस तरह की घटनाएं सामने आई है उसे लेकर पीएम मोदी और मोदी सरकार के मंत्रियों से नाम लेकर सवाल पूछी जानी चाहिए। आप इस तरह लगातार एयरपोर्ट पर विकास का तंबू फटने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।